प्रीवियस क्लास में हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और कंट्रोल स्टेटमेंट को पढ़ रहे थे। उसमें मैं आपको इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं यह डिस्क्राइब कर चुकी थी। यहाँ पर हमारे एक सिंपल सा इफ का मैं प्रोग्राम बना रही हूँ। यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का एक इंटीजर टाइप का, जिसमें हमने एक कंडीशन दी। इफ में मैंने एक कंडीशन को पास किया है कि अगर हमारे इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 4 के बराबर हो तो वो वैल्यू इंक्रीज होने लगे और हमने जो स्ट्रिंग में जो स्टेटमेंट पास किया वो हमारा प्रिंट हो जाए। ये दोनों ही कंडीशन को जब फुलफिल करेगा तभी हमारा ये कोड रन होगा। पर मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एक्सिक्यूट जरूर होता है ना। तो ये आई की वैल्यू हम मान लीजिए 4 की जगह 2 देते हैं तो आई की वैल्यू को प्रिंट तो करेगा, बाकी ये हमारा कोड एक्सिक्यूट नहीं होगा। रन में अगर हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो हमारा जो, शायद आपको स्क्रीन क्लियर ना हो, मैं पावर पॉइंट में इसका जो आउटपुट है वो आपको दिखा दूंगी तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें जो हमने स्टेटमेंट पास करवाया है हेलो कोडर वो दिखाई दे रहा है और आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। दूसरा हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में है इफ एल्स। इफ एल्स कैसे काम करता है? इफ एल्स में हमेशा हम ट्रू वैल्यू, हमारी जो कंडीशन होती है अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो हमारा कोड एक्सिक्यूट होता है, अदरवाइज हमारा एल्स वाला पार्ट एक्सिक्यूट होता है। इसको भी किसी प्रोग्राम के थ्रू आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये सारे प्रोग्राम्स की अगर आप पीडीएफ मुझसे चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इफ एल्स लेडर को मैं एक्सप्लेन करूँगी। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आप इतना करिएगा कि मेरे साथ इन कोड को, मैं जो भी कोड आपको बता रही हूँ वो एक बार उनको बनाकर रन करके ज़रूर देखिएगा। ओके।